वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द वर्ड फ्रीक्वेंसी। वर्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जैसे आपके पास एक स्ट्रिंग है और लिखा हुआ है आई एम द बेस्ट। अगेन रिपीट है आई एम द गुड बॉय। सो इस स्ट्रिंग में आपको बताना है कि आप बताओ कि जो बेस्ट वर्ड है वो कितने टाइम्स आया हुआ है। आई जो एक वर्ड है कितने टाइम्स आया हुआ है। एम जो वर्ड है कितने टाइम्स आया हुआ है। द जो वर्ड है, जो द कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। द यहाँ पर है, द यहाँ पे है, तो आपको बता सकते हो कि द का फ्रीक्वेंसी 2 है इस स्ट्रिंग में। गुड का कितना फ्रीक्वेंसी है, 1 है। उसी तरह से आप अगर बोल सकते हो कि एक बार और लिख दो आप गुड, सो फिर आप फिलहाल बोलोगे कि गुड का फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आप किसी पार्टिकुलर जैसे गुड का निकालना है तो आप इस वीडियो को देखोगे तो गुड का निकाल सकते हो। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप इन सभी वर्ड का फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हो 1 to Z। इसका मतलब जैसे आपको इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन देता है कि टेक वन पैराग्राफ, इसको बोलते हैं पैराग्राफ। एक पैराग्राफ लो और इस पैराग्राफ को देखो कि इसमें कितने वर्ड्स हैं, उनका क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं खास करके, और बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाते हैं इससे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको बहुत अच्छे से लिखना है। आपको टेक करना है एक स्ट्रिंग। अगर पैराग्राफ यूजर दे रहा है तो आप यूजर से ले लो स्कैनर के थ्रू, अदरवाइज स्ट्रिंग एस इक्वल टू करके आप इसे लिख सकते हो। तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ओके, सो मेरे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में पता करना है कि ये जो बेस्ट है, बेस्ट कितने टाइम्स आया हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो आई होप कि आपने प्रॉब्लम को समझ गया हो कि हमें क्या करना है। ओके, और सॉल्यूशन करना मेरा काम है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और जस्ट डू इट। अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ इसे सीखने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो कोड है ये बहुत सारे एमएनसी कंपनी में पूछी जा चुकी है। सो आई होप कि आप इसे अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले बताते हैं कि ये जो कोड है एक अमेजॉन की एक बच्चे का इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। एक टीसीएस के बच्चे का इंटरव्यू में पूछा गया था, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, और वो बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछा गया था और मैं उसे किया कि नहीं किया। मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखो और आई होप यू फाइंड योर गुड रिजल्ट। ओके, तो सबसे पहले आपको अगर कोई स्ट्रिंग या आपको कोई पैराग्राफ मिल रहा है तो सबसे पहले आप उसको क्या करो, एक एरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। सिंपल तरीका, सबसे पहले क्या करो, आप एक स्ट्रिंग को एक एरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। मान लो एक एरे हो गया, स्ट्रिंग का एरे हो गया, और आपके पास एक मेथड है स्प्लिट। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जहां पर भी स्पेस है वहां से आप सभी को ब्रेक करके आप स्टोर कर सकते हो इस डेटा को। किसमें, इस एरे में। सो इसको हम एरे बना देते हैं। तो ये हो गया स्ट्रिंग का एरे, जो आपके पास इस एस में, ये जो एस जहां पॉइंट कर रहा है इस वाले को, इन सभी को क्या करेगा, यहां से ब्रेक कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा, सबको एक वर्ड मान करके एक एरे में, स्ट्रिंग एरे में स्टोर कर लेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले आप एक लूप लगाओगे, तभी तो एरे को ट्रेवर्स कर सकते हो। इस एरे में बहुत सारे वर्ड हैं, इनको ट्रेवर्स करने के लिए आपको डेफिनेटली एक आवश्यकता पड़ेगा कि आप एक क्या लो, इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, उसको ट्रेवर्स करने के लिए, एंड आई प्लस प्लस, डेट्स इट। ओके, आपने ट्रेवर्स तो कर लिया। सो आप ट्रेवर्स जब कर रहे हो तो उसके बाद आप क्या करोगे, जो आई है, तो आई एक वर्ड है, तो आपको यूजर को बताया कि हाँ देखो एम बताओ, एम कितने टाइम्स इस पैराग्राफ में रिपीटेड हैं, एम्स कितने टाइम अकर्ड हैं, ए एम कितने टाइम्स अवेलेबल हैं इस पैराग्राफ में। तो 2 टाइम्स मुझे बताना है। ओके, मैं इसी को टारगेट करता हूँ, एम को। ओके, तो सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं एक इस ट्रिवर्स करते समय एक इफ लूँगा, और इफ इक्वल टू लिखूँगा, इफ इक्वल टू लिखूँगा कि ए आर आर ऑफ आई जो है
जो कुछ भी है वो जो आई है डॉट इक्वल्स, इक्वल्स मेरे पास एक मेथड है स्ट्रिंग का, EQUALS, इक्वल्स एक मेथड है, उसमें हम अपने एम को डाल देंगे, AM, डेट्स इट। जब एम को डालेंगे उसमें, और अगर दोनों इक्वल्स होंगे तो C इक्वल टू या C++ करेंगे। ओके, डेट्स इट, C++ करेंगे। अगर नहीं होगा तो C++ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। ओके, तो इसके अलावा सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इंटीजर लेना पड़ेगा C इक्वल टू 0, और लास्ट में आकर के आप प्रिंट कर लो कि जो एम वर्ड है, AM जो मिस्टर स्ट्रिंग में है वो कितने टाइम्स अवेलेबल्स है। देखो यहाँ पे, सो फिलहाल s डॉट स्प्लिट, स्प्लिट कुछ एरर दे रहा है, string array equal to s dot split non-static variables and cannot be referenced from the statics context। ओके, मैं कहाँ लिखा हूँ इसे यार, ओ माय गॉड, मेन मेथड के अंदर लिखा हूँ, कोई बात नहीं। स्ट्रिंग एरे s डॉट स्प्लिट, या तो जब मैं इसको अंदर बाहर लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ इसको, इसको भी अंदर लो, सभी मेन मेथड के ही अंदर रहेंगे, ठीक है। आप यहाँ से दे सकते हो अच्छे से। ओके, सिंपली ये कह रहा था कि आप आउटसाइड लिखे हो उसको इसकेस नहीं कर सकते। ओके, तो इम 2 टाइम्स है और हमको दे गया यहाँ पे, जानते हो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे लिखे थे ना, तो उसको समझ रहा था कि मेन मेथड में नॉन स्टैटिक वेरिएबल को आप डायरेक्टली कैसे एक्सेस कर सकते हो। स्टैटिक रहता तो आप एक्सेस कर लेते, इट्स अ गुड, बट यू कांट एक्सेस नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स इनसाइड द अदर मेथड्स। ओके ओके, आप समझ गए। ओके, तो आप इस तरह से अगर यहाँ पे आप बेस्ट लिख देते हो, जैसे बेस्ट कितने टाइम्स है, सो बेस्ट इक्वल टू आप लिख सकते हो कि बेस्ट कितने टाइम्स अवेलेबल सही पैराग्राफ में, फिलहाल अब इन 1 टाइम्स, सो आई थिंक बेस्ट इज 1 टाइम्स, एक बार और लिख देते हैं बेस्ट, रन करते हैं इसको, कंपाइल रन, बेस्ट 2 टाइम्स हो गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये मेरा जो कोड है अच्छा वर्क कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको बताना हो कि हर एक वर्ड का फ्रीक्वेंसी, मुझे तो एक वर्ड का अभी बता रहा था, अब मुझे आई का भी चाहिए, एम का भी चाहिए, द का भी चाहिए, बेस्ट का भी चाहिए। सो एवरी वर्ड का फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकाल सकते हो, ये बात करेंगे अभी। ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप इसके ऊपर एक और फॉर लूप लो। क्यों, ये जो फॉर लूप है ये यहाँ तक एंड हो चुका है, आपको इससे कुछ नहीं करना है, आप इसके ऊपर एक और फॉर लूप लेना है, एक और फॉर लूप लो। एक काम करते हैं, इसके अंदर ही लेते हैं, आई तो यहाँ तक है ही, इसके अंदर ले लेते हैं, फॉर ज़्यादा अंडरस्टेबल होगा। सो इंट j इक्वल टू 0 एंड j लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ एंड j++। मैंने सिंपल एक लूप लिया और बाकी सब बातें हम बाद में बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, आप इसको ओपन कर लो, आप इसको क्लोज कर लो, उसके बाद आप इस लूप को भी क्लोज कर लो। देखो सही से आप, ये जो मेरा एक लूप है, आउटर लूप है, ठीक है, इनर लूप है, उसके बाद इस इफ कंडीशन को मैंने क्लोज किया है, सिंपली मैंने कुछ नहीं किया अभी फिलहाल। ओके, अब हमें करना क्या है कि मुझे ये समझना है, देखो समझने की कोशिश करना है, अगर हम आई पे हैं तो आई से आई को कंपेयर नहीं करेंगे, एम से कंपेयर करेंगे। तो आप सिंपली क्या करो, जो आई इंट आई है इन सबको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे डिक्लेयर मत करो, आप सबसे टॉप पे कर लो, यहाँ पे आप कर लो आई जे, डेट्स इट। और इसके लिए आप इसको जब स्टार्ट करो तो आप स्टार्ट करो i+1, बिकॉज आई ऑलरेडी 0 है, उसके बाद आई 0+1, तो आप यहाँ से इससे कंपेयर करोगे। कंपेयर करना क्या है कि ए आर ऑफ आई डॉट इक्वल्स ऑफ ए आर ऑफ जे, नॉट आई,
ओके जे। तो आप दोनों को कंपेयर करोगे और दोनों बराबर हैं तो आप क्या करोगे, सी के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दोगे। अगर बराबर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप इस लूप के अंदर नहीं आओगे, आप सीधे बाहर चले जाओगे। तो सीधे जब आप बाहर चलोगे तो वो भी तो वंस टाइम तो है, तो आप यहाँ पे c इक्वल टू डिक्लेयर कर सकते हो 1 अगर है वैल्यू तो। ओके यहाँ पे 0 रहे या 1 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके यहाँ पे कर लिए। लेकिन अगर मान लो मुझे m यहाँ पे मिला या i यहाँ पे मिला और वन मोर टाइम्स मैं इसको चेक किया, इसको चेक किया, इसे करते 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 मैंने चेक करते करते यहाँ तक चला गया, तो मुझे फिर से i एक मिला, तो मैंने 2 बार काउंट कर लिया। मान लो जब यहाँ से i जो यहाँ पे 0 पे पॉइंट कर रहा था अब यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर पॉइंट करेगा तो फिर इसको 1 टाइम्स फिर से कैलकुलेट करेगा, तो ये मुझे नहीं करवाना है। इसलिए मैं क्या करूँगा कि ARR ऑफ j इक्वल टू एक डबल कोट में 0 डाल दूंगा, ताकि जो एक बार इंक्लूड हो गया, i को एक बार कर लिए तो फिर से उसको नहीं करना है। ठीक है, इसलिए मैं ए कर रहा हूं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद मैं दो एरे क्रिएट करूंगा। क्यों, आप पूछ सकते हो। इसलिए कि मुझे एक एरे में इन वर्ड को स्टोर करना है और एक एरे में मुझे क्या स्टोर करना है, एक एरे में वर्ड को और दूसरे एरे में काउंट को। ठीक है, तो उसके लिए मुझे दो चाहिए, तो एक इंट काउंट ऑफ एरे इक्वल टू न्यू इंट ऑफ ARR डॉट लेंथ। सिंपली जो पहले जिसका लेंथ जितना था उतना ही मैं ले लिया इसको भी, और एक और ले लेते हैं एरे, इसलिए ताकि हम वर्ड को स्टोर करेंगे। तो वर्ड को स्टोर करने के लिए मुझे चाहिए स्ट्रिंग टाइप का एरे, तो मैं इसे बनाऊंगा स्ट्रिंग और ये भी रहेगा स्ट्रिंग, और इसको लिख देते हैं नॉट काउंट, इसको लिख देते हैं वर्ड। सिंपली सो दो हमारे पास एक्स्ट्रा एरे हुए जिसमें हम एक में वर्ड एक में काउंट को स्टोर करेंगे और लास्ट में उसे प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है मेरा, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड कितने टाइम्स अवेलेबल है। तो मान लो मेरे काउंट में अवेलेबल हो गया, आ गया काउंट में। आप क्या करेंगे, जैसे ही इस लूप से आप बाहर निकलो, ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक लूप से इस यहाँ तक, इस लूप से जैसे ही आप बाहर निकलो तो यहाँ पे आप क्या करो कि वर्ड में उसका वर्ड डाल दो, वर्ड ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ आई डाल दो, और काउंट ऑफ आई इक्वल टू सी डाल दो। दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। और उसके बाद क्या करना है, आप इस लूप से बाहर निकलोगे तो सिंपली आपको उसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट करने के लिए आप एक फॉर लूप लो और i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। अब आपको मान लो कि आपको डिस्प्ले कराना है, तो आप क्या कर सकते हो, AR जिसे वर्ड को कराना है पहले, तो वर्ड ऑफ i प्लस प्लस, और यहाँ पे हम देते हैं कलन, और यहाँ पे देंगे काउंट ऑफ आई। सो आप इससे डिस्प्ले तो करवा सकते हो, जैसे मैं इसका कंपाइल करता हूँ, नो एरर, रन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख गया। लेकिन जो मैंने 0 को इंस्टॉल किया था तो वो भी हमको 2 टाइम्स 4 टाइम्स मुझे ये प्रिंट कर रहे हैं। तो इनको हटाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है कि प्रिंट करते समय में मैं एक कंडीशन चेक करूँ, और कंडीशन क्या हो सकता है, प्रिंट करते समय मैं एक कंडीशन चेक करूंगा कि इफ एरे ऑफ आई या वर्ड ऑफ आई डॉट इक्वल्स, अगर हैं किसके, 0 के, इक्वल्स नहीं है तभी प्रिंट करो, अदरवाइज मत करो। सिंपल, एक कंडीशन लगा दिया कि 0 वाला को प्रिंट नहीं करेगा। ओके, और यहाँ से आप देख सकते हो कि i 2 टाइम्स है, m 2 टाइम्स है, the
2 टाइम्स है, बेस्ट 2 टाइम्स है, गॉड 2 टाइम्स है, बॉय 1 टाइम्स है। आप जाकर के अपने पैराग्राफ में देखो, आप अपने पैराग्राफ में देखोगे तो यहाँ पे बेस्ट, बॉय 1 टाइम्स है अवेलेबल्स, बाकी सब 2 टाइम्स है। तो ये रहा अपना कोड और आप इसे सिंपली कर सकते हो बहुत इजीली। बहुत छोटा सा कोड है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां इसे पूछती है, तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि आप कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। ये डायनेमिका की वैल्यू है कि यू आर बेस्ट टीचर्स इन माई कॉलेज। इसी को बोलते हैं एक पैराग्राफ। एक पैराग्राफ कोई भी लो और उसका आप फ्रीक्वेंसी निकाल सको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके तरह से डायनेमिकली आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड हिट द बेल आइकन सो डैट यू नेवर गेट, सो यू कैन गेट एवरी अपडेट। ओके, बहुत सारी चीज़ें होते रहते हैं यार। करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ो।